श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है रविवार का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन, और आपकी वो कंफ्यूजन तो दूर हो गई होगी कि कल के दिन है एकादशी या फिर परसों के दिन है एकादशी। काफी सारे लोग अमल की एकादशी को लेकर के कंफ्यूजन में थे कि 9 तारीख को है या फिर वो 10 तारीख को है। तो उसके बारे में मैंने आपको उस वाले वीडियो में बता दिया है, जाकर के जरूर देखिएगा। साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र का योग और सोमवार का योग बन रहा है, तो उन कारणों को भी निश्चित रूप से देखिएगा। कल का जो रविवार का दिन है, जिस दिन आपको 11 काली मिर्च के दाने और घी के जल का सबसे अचूक उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति मात्र एक रविवार भी ये उपाय कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं तो पूरी होती ही होती है। उसके द्वारा जीवन में किए गए जितने भी उपाय हैं, व्रत हैं, उनका सभी का संपूर्ण फल उसे जीते जी प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, सबसे बड़ा जो इसका फायदा है, पूज्य गुरुजी ने कहा, इस वाले उपाय को आप शिवालय जाकर के भी कर सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। कोई समय फिक्स नहीं है, रविवार के दिन किसी भी समय आपको ये उपाय करना है। 11 काली मिर्च के दाने का उपाय। अब काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है कि भैया एक लाल मिर्च के 11 दाने वाला भी तो उपाय होता है, तो उसकी भी बात आज के इस वीडियो में करेंगे। ये जो काली मिर्च के दाने हैं, ये किसके लिए उपाय किया जाता है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना बहुत समय से अधूरी है ना, आपने उपाय कर करके थक चुके हो, आपने व्रत किए, सब कुछ किया, पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिया, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही होती है ना। महादेव के सामने क्या, पूरी दुनिया के सामने आपने किसी कार्य को करवाने के लिए, उस कार्य की सिद्धि के लिए हाथ जोड़ लिए, लेकिन आपका वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। अब घी का क्रम ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर गाय का घी चाहिए, चाहे आप मात्र 1 बूंद लेना, है ना, ज्यादा नहीं। वैसे तो गुरुदेव ने कहा कि आपको थोड़ा सा, जैसे आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम आपको घी लेना है, लेकिन गाय का घी लेना, चाहे 1 बूंद ही लेना, ठीक है। और गिन करके लेनी होंगी आपको 11 काली मिर्च के खड़े दाने, कुछ इस तरीके के। कितने दाने लेने हैं, 11 काली मिर्च के खड़े दाने आपको ले लेने हैं, और इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास। अगर आपके घर में कहीं शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन जब आप घर पर करेंगे तब आपको रात्रि के 9:15 बजे इस उपाय को करना है। कितनी बजे, रात्रि के 9:15 बजे। किस दिन, रविवार के दिन। आपको शिवालय पहुंचना है, यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है। अब उपाय करने का सबसे खास तरीका और जो नियम पूज्य गुरुजी ने बताया, जब आप यहां पर पहुंचेंगे, शिवलिंग पर जो भी चीजें समर्पित है अगर वहां पर, तो उन सभी चीजों को हटा करके शिवलिंग को अच्छे से धुल लेना, साफ कर लेना। अब जो आपके पास में 1 लोटा जल है, इस 1 लोटा जल में से आधा लोटा जल आपको पहले शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। बाकी जो आधा लोटा जल है, इसे उठा करके आपको साइड में रख देना है। उसके पश्चात जो आपने थोड़ा सा 1 बूंद या 2 बूंद, जितना भी आपने गाय का घी लिया है, उस गाय के घी से महादेव की शिवलिंग का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इस पर अच्छे से लेपन करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, अपनी कामना मन में कहते हुए, ठीक है। यहां पर अच्छे से लेपन करना, और लेपन करने के पश्चात फिर से वापस आपको क्या करना है, जो आधा लोटा जल ये बचा हुआ है, इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोक करके अपने दोनों नैनों पर लगाकर अपनी कामना बोल करके उसका आचमन करना। और फिर उसके बाद में जो सबसे अंत में, जब आप शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर वापस आएंगे, तो अपने दाहिने हाथ में जो 11 काली मिर्च के खड़े दाने आपने लिए हैं, उन 11 काली मिर्च के दानों को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखकर अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके
जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके अपनी कामना कहकर महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर जो व्यक्ति रविवार के दिन रख करके आ जाता है, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और यह है दूसरा वाला जो उपाय है, जो कि आपको लाल मिर्च के 11 दानों से करना होता है। लाल मिर्च के कितने? 11 मिर्च के दाने। कौन से वाले दाने? लाल मिर्च के। इस चीज का ध्यान रखना। गुरुदेव ने कहा जब आपके घर में धन नहीं आ रहा हो, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, पैसे की मारामारी चल रही हो, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, किसी से मदद के लिए आप फोन करते हो, सामने वाला आपका फोन नहीं उठाता है ना? आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, मदद के लिए हाथ फैला करके देख लिया, पूरी दुनिया ने आपका साथ नहीं दिया, तो गुरुदेव ने यहां तक भरोसा दिया है कि एक रविवार को करना, दूसरे रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है महाराज। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर देता है। 4 चीजें आपको चाहिए। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? पहले नंबर पर आपको लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा। मात्र एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 1 चुटकी चावल। अब काफी सारे जो वीडियो वाले बताते हैं, क्या बताते हैं? 7 ले लेना, 11 ले लेना, 21 ले लेना, 108 ले लेना। ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने कहा 1 चुटकी लेना है, चाहे कितने भी चावल के दाने आ जाए। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक लाल फूल। जो लाल फूल मिल जाए, जरूरी नहीं है आप हिबिस्कस का लें, मतलब ये गुड़हल का लें, ऐसा नहीं है। गुलाब का मिल जाए, गुलाब का ले लो, कमल का मिल जाए, कमल का ले लो, फूल मिल जाए, वो लाल फूल ले लेना, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है इस तरीके से जो लाल मिर्च आती है, चाहे गीली हो या सूखी। जनरली सूखी लाल मिर्च आपके सबके घरों में होगी। उसमें से आपको ये जो बीज निकलते हैं इसके, ये वाले दाने बीज, ये कितने चाहिए आपको? टोटल 11 दाने चाहिए लाल मिर्च के बीज, ठीक है। इन सभी को आपको क्या करना है? इसी वाले लोटे के अंदर आपको डाल लेना है। एक तांबे का कलश लेना, उसी के अंदर चारों चीजें डाल करके इसे अपने घर के शुद्ध जल से पूरा भर लेना। रविवार के दिन सुबह के समय जब भी स्नान वगैरह करो, या तो सुबह करना इस वाले उपाय को, या तो देखिए ये वाला उपाय गुरुदेव ने बताया, या तो उगते हुए सूरज को किया जाता है या फिर ढलते हुए सूरज को किया जाता है। दोनों में से किसी भी समय पर आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर में जहां पर भी स्नान वगैरह करके जब आपको इसी कलश से क्या करना है? सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देने का भी एक नियम है, आपके शरीर पर कोई ना कोई श्वेत वस्त्र होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जब आप इस कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ेंगे तो यह आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए। कितना? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। और मुख और नासिका उच्च स्थल पर सूर्य भगवान के समक्ष में होनी चाहिए। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, या फिर जो सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र हैं, ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम मार्कार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये भी नहीं आता, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए यहां पर इसका जल का समर्पित कर देना। वहीं खड़े होकर के 3 बार गोल गोल वहीं घूम करके परिक्रमा कर लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है महाराज। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर देता है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन किया जाता है। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। और ये वाला जो उपाय है, अगर आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर ही नहीं हो रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा समय आपका चल रहा है, कुंडली में भी आपके कोई ना कोई दोष है जिसकी वजह से वो कट नहीं रहा है, ऐसा लंबा बुरा समय जो कि आपको जीवन में ना तो धन कमा पा रहे हो, ना ही कोई व्यापार चला पा रहे हो, घर वाले अगर ताना मार रहे हैं, कोई कार्य करने के लिए जाते हो तो कार्य सफलतापूर्वक नहीं होता है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपका सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, किस्मत चमक उठेगी। 3 दीपक आपको तैयार करने हैं। कितने? 3 दीपक तैयार करने हैं। इनमें से ये वाला होगा घी का, ये वाला भी होगा घी का, और ये वाला होगा तेल का दीपक, ठीक है। अब तेल किसका? या तो आप सरसों का भर लो या फिर आप तिल का, जो मिल जाए वो ले लेना, मीठा या कड़वा तेल, दोनों में से। सभी के अंदर आपकी लगेगी गोल बाती, ठीक है। गोल बाती, चाहे आटे के बना लो दीपक, चाहे मिट्टी के बना लो। तो 3 दीपक तो ये तैयार करने हैं, 2 घी के, 1 तेल का, गोल बाती के दीपक। और साथ ही साथ आपको लेनी होंगी 7 लौंग, जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। 1 चुटकी लेने होंगे काले तिल। काले तिल की संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी काले तिल। और लक्ष्मी के तौर पर 1 सिक्का, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, 1 सिक्का ले लेना। और इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में।
लेकिन जब भी आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे तो जो आपने 3 दीपक तैयार किए हैं, इनमें से एक दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगा देना है। अपनी कामना कह करके घर के मंदिर में लगा करके जाना, घी का दीपक, और एक घी का और एक तेल का, इसे लेकर के आपको पहुंचना है। घर से नहीं जलाना है, यहां पहुंचना है। यहां पर पहुंच करके आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो अपना दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में आपने जो काले तिल लिए हैं और जो लौंग ली है, उन लौंगों को और साथ ही साथ एक सिक्का अपनी मुट्ठी में रखकर अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतार करके एक छोटे से गड्ढे के अंदर इन सभी चीजों को गाड़ देना, दबा देना। दबाने के पश्चात उसी पेड़ के सम्मुख में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। जैसे आपका जो मुख होगा वो बिल्कुल पेड़ की तरफ में होगा, इधर की तरफ में। तो जो आपका राइट हैंड साइड है, यानी कि दायां जो हाथ है, इस साइड में आपको लगाना है घी का दीपक, ये वाला घी का होगा। और जो बायां साइड है, इस बाईं साइड आपको लगाना होगा तेल का दीपक, कुछ इस तरीके से लगाना, ठीक है। यहीं बैठ करके महादेव जी से कामना करना, विनती करना, और महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, चाहे आप पंचाक्षरी मंत्र ले लो, षडाक्षरी मंत्र ले लो, रुद्र मंत्र ले लो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो मंत्र आपको आता है 108 बार उसका जाप करके, ढोक दे करके, अपनी किस्मत को सुधारने की कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, इस उपाय को करना, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।